हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज भी मेरे पास आपको बताने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डकी भाई के बारे में। डकी भाई के केस में एक बड़ी अपडेट आई है। डकी भाई का जिस्मानी रिमांड ख़त्म कर दिया गया है और उन्हें जुडिशनल कस्टडी में दे दिया गया है और उनकी ज़मानत के लिए भी अप्लाई कर दिया गया है, जिसकी सुनवाई फ्राइडे को होगी। तो अब उम्मीद है कि डकी भाई की बेल हो जाएगी और जहां तक मुझे लगता है अब जो डकी भाई का कम बैक होगा वो अनस्टॉपेबल होगा। इसी से रिलेटेड अपडेट करते हुए वकील ने क्या कहा, आप खुद सुन लें। बात का आप सब लोगों को इंतजार था, फाइनली वो हो गया। साथ का फिजिकल गैर कानूनी जो रिमांड था उसको खत्म करते हुए अदालत ने उसको जुडिशल कर दिया। बड़ी खुशखबरी इस केस में ये है कि आज उनकी जमानत के लिए भी अप्लाई कर दिया गया है और फ्राइडे के लिए उसको फिक्स किया गया है। तो ये आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी है। इसके अलावा अरूब जतोई ने भी इंटरव्यू देते हुए खुशी का इजहार किया कि सादुल रहमान का जिस्मानी रिमांड खत्म हो गया है और अब उनके बेल के लिए कोशिश जारी है, जो कि उम्मीद है कि फ्राइडे को बेल भी हो जाएगी। इंटरव्यू देते हुए अरूब जतोई ने क्या कहा, आप खुद सुन लें। अरूब, आप बताइएगा कितना मुश्किल वक्त था ये फैमिली के लिए? ये बड़ा वक्त है, आपके ऊपर एक बड़ा वक्त गुजारा है और साथ इस वक्त अब जेल जा चुके हैं। आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा था कि खुदा ना चाहे तो बाकी रूनमा होगा? आप लोग एक सिंपल यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे थे, एक अपनी अर्निंग कर रहे थे, तो अब किस तरह देखते हैं तमाम चीजों को? आप इंशाल्लाह चीजें जी मैं कोर्ट ऑफ बताइएगा क्या प्रोसीडिंग हुई है कोर्ट में और क्या मामला चल रहा साहब, आप डकी के वकील भी हैं और आज सादुल मानूफ डकी को जुडिशल करवा दिया गया। गुज़िश्ता पेशी पर हमने देखा कि डकी ने खुद सरेंडर भी किया और कहा बार बार कि जी मैं खुद को NCCIA के हवाले करता हूँ। आप गुज़िश्ता पेशी पर सामने पूछा कि भाई अब आप रिमांड चाहते हैं, जुडिशल कर दिया जाए, लेकिन रिमांड हो गया। आज सूरत हाल क्या रही है, अदालत की आबाद है। अच्छा, इसमें आपने पेशी की जो डेट्स उसका भी हवाला दिया, वो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ ऑलरेडी। उसके बाद आज की जो सिचुएशन है, आज फिर NCCI जो एजेंसी है हमारी, उन्होंने फर्दर रिमांड की, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी 8 से 10 दिन, उन्होंने फर्दर रिमांड सीख किया था और हमने कोर्ट को यही इंसिस्ट किया है कि आज की जो एप्लीकेशन थी उसके वही कंटेंट्स हैं जो बार बार या हर दफ़ा जो मैं रिपीटेडली आपको मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि कभी भी इनके एप्लीकेशन में कोई नई रिकवरी इनको रिक्वायर्ड नहीं होती, कोई नई चीज़ इनको रिक्वायर्ड नहीं होती, कोई नई इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं होती। तो उसी तरह की एक एप्लीकेशन थी कि जी फलां बैंक, फलां अकाउंट, फलां चीज़ें हमने रिकवर करनी है। इसके अलावा डकी भाई की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जहां उन्हें पागलों जैसी हालत में देखा जा सकता है, बाल बिखरे हुए और खामोश, बिल्कुल खामोश, किसी की बात का जवाब नहीं दे रहे। उनकी इसी वीडियो पर रिएक्ट किया है उमर भट्ट और शकील महर ने। आप कुछ सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। डक्की भी आ जाएगा जल्दी बाहर, अल्लाह खैर करे। डक्की ते कसम खुदा दी मैं देखी और एक दो वीडियो मेरे तो दिल में खींचे बेचारा चौंक गया। बड़ा दे यार वो बंदा ਉਹਦੀ तारीफ है, वो सारी कंट्रोवर्सी तो दूर है। वो बड़ा सीधा साधा, बहुत सीधा। आज लाइव पे आया ही दो चार थोड़े दिन आया ही, मुझे पता लग गया ना कि कंट्रोवर्सी बड़ी है, छड़ गया वो लड़ाई वाला बंदा थे यार, कसम खुदा दी उन्होंने बेचारा चौपी हो गया, बड़ा दिल दुखा मेरा। मैं वीडियो लाई है डक्की भाई से, बहुत सीधा साधा यार। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो हम बात करेंगे नदीम नानीवाला और रजब भट्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि NCCIA की तरफ से रजब भट्ट, नदीम नानीवाला, सिस्ट्रोलॉजी, अनस अली और इनके अलावा और भी बहुत से यूट्यूबर्स को नोटिस भेजे गए थे और उन्हें 9 सितंबर को तलब किया गया था। इसी के बारे में बात करते हुए रजब भट्ट ने अपने रिसेंट टिकटॉक लाइव पे कहा कि हम एहतराम करते हैं इदारों का और अगर ये लीगल नोटिस आया है तो हम भी लीगल तरीके से डील करेंगे। मेरा वकील अगर मुझे कहेगा पाकिस्तान आने का तो मैं पाकिस्तान भी आऊँगा। आपको सुन ले मजीद इस बारे में उन्होंने क्या कहा। 9 को अच्छा हियरिंग, वो जो नोटिस आया NCCI का, अच्छा बता देता हूँ। बेशक मुझे नोटिस आ गया है NCCI का, मुझे बहुत देर पहले का आइडिया था कि आएगा, सेम जो पहले लगे हुए डक्की है और भी जितने लोग हैं इस वाले सीन में, जितने लोग हैं, मुझे आइडिया था कि नोटिस आएगा, तो वो लेट आया। हम बिल्कुल एहतराम करते हैं जी कानून का नोटिस आया, लीगल वे से आया, हम उसको लीगल वे से डील करेंगे। मेरे लॉयर जो है वो उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है, अपने तरीके से जैसे डील करना चाहिए वैसे डील करेंगे। अगर मुझे वो कहेंगे कि हाँ आप पाकिस्तान आए तो मैं पाकिस्तान आ जाऊँगा, आके मैं खुद चला जाऊँगा जेल है। अगर मेरा वकील कहेगा कि हाँ भाई पाकिस्तान आ जाओ, मैं उसमें लैंड हो जाऊँगा। अगर वो कहेगा नहीं तो मैं लैंड नहीं होऊंगा, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह 9 तारीख को हम NCCI को अपना जवाब जो है, एक जैसे लीगल नोटिस उन्होंने भेजा है ऐसे ही अपना लीगल रिप्लाई जो कि हमारा फ़र्ज़ है
वो हम भिजवा देंगे इंशाल्लाह ताला। चलिए अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि सलमान सैफ के बारे में है। रिसेंटली सलमान सैफ और उनके दोस्तों के साथ एक स्नैचिंग इंसिडेंट हुआ, जिसमें उनके 9 से 10 लाख रुपए के मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए। ये सारा इंसिडेंट बयान करते हुए सलमान सैफ ने बताया कि पहले तो उन्हें लगा कि उनके फ़ैन आ रहे हैं सेल्फी लेने, लेकिन जब वो पास आए तो उन्होंने गन निकाल ली। आप खुद सुन लें इस बारे में उन्होंने क्या कहा। जो मेरा दिल है ना, आज वो उदास हुआ है, और वजह है उसकी हारिस नहीं है। हारिस उसकी वजह नहीं है, उसकी वजह मैं अपने आप को भी नहीं दे सकता कि वो मेरी गलती है, बस होनी थी हो गई। हुआ ये कि कल रात, तुम बताओगे मैं बताऊं? आप बताओ। कल रात हारिस और मैं और मेरा एक दोस्त, सही है, वो एडिटर भी है और हमारा रिश्तेदार भी लगता है, वो उसको मैंने बुलवाया था, मुझे एक रील बनवानी थी कल रात चाय के होटल पे। हारिस राडो लगेगा ना, जहाँ बैठे हुए थे, राडो से थोड़ा सा आगे हम तीनों बैठे हुए थे। तो जहां हम लोग बैठे हुए थे, सामने से 3 लड़के आए बाइक पे, सही है, और वो हमारी एज के ही थे, छोटे छोटे लड़के थे। तो वो बाइक से उतरे और मैं ऐसे बैठा हुआ था, हारिस मेरे सामने था, सही है, वो पीछे से आए। मुझे ऐसा लगा कि अभी ये सेल्फी लेने आएंगे, क्योंकि ज्यादातर फैंस जो हैं वो ऐसे ही आते हैं, बाइक रोकते हैं। अब मैं भाग तो नहीं सकता था ना उनको देखने के बाद। अब क्या हुआ, वो जैसे ही हारिस के पीछे आया ना, अच्छा ऐसे मैं बैठा हूँ, ऐसे हारिस था, सही है, ये उसके पीछे से आया, उसने गन निकाली है और हारिस के ऐसे शोल्डर पे रखी है, समझे, मतलब आपकी जगह मैं हूँ, हारिस ही है। हारिस कैसे रखी थी उसने? यार वो आया है, पहले मुझे लग रहा है कि सेल्फी लेने के लिए आया। सबसे पहले तो मैंने उन्हें देख लिया, मुझे ऐसा लगा कि चोरे में हल्का सा उठने लगा, फिर मैंने उन्हें देखा, मैंने कहा नहीं यार ये फैन होंगे, अभी आएंगे बोलेंगे सलमान भाई सेल्फी दे दो। और वो मेरे बराबर में आया, मेरे बिल्कुल जैसे पीछे आया, उसने एकदम जो है वो गन निकाली और मेरे यहाँ रख दी। उसने जब मेरे यहाँ रखी तो अब मैं हिल ही नहीं सकता, और तुम्हें यहाँ से पकड़ा हुआ था, और उसने मुझे पकड़ लिया और मेरे यहाँ रख दी। उसने मेरे हाथ में दोनों फोन देख लिए थे मेरे, जाहिर सी बात है वो एक 15 प्रो मैक्स था और एक एंड्रॉइड फोन था। तो चलिए अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करेंगे शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। तो लॉरेंस बिश्नोई के एक बंदे की और शहजाद भट्टी की कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, जहां पे लॉरेंस बिश्नोई के बंदे ने शहजाद भट्टी के घर के बाहर वीडियो बनाते हुए उन्हें धमकियां लगाई कि एक बार अपने फ्लैट पे आओ तो भून देंगे। इसी बात का रिप्लाई किया शहजाद भट्टी ने, तो आप खुद सुन लें इस बारे में उन्होंने क्या कहा। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਫਲੈਟ ਤੇ ਤਾਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੇ, ਫਲੈਟ ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੱਗ ਲੈਣ ਤੇ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੁੰਨ ਦਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰੱਖ ਤੂੰ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ। 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 6:40 ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਖ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਸੋ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ ਦੀ, ਉਧਰ ਵਿਖਾਈ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਘਰੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੇ ਖਲੋਤਾ ਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭੇਜਣੇ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਣ, ਠੀਕ ਹੈ। तो चलिए अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि सामिया हिजाब केस के बारे में है। जैसे कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में सारा मैटर एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो अभी रिसेंटली शहराज भट्ट ने इसी से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की है, जिसमें उन्होंने सामिया हिजाब को पूरे तरीके से एक्सपोज किया और बताया कि ये किडनैपिंग वाला सारा मैटर फेक था। आप खुद सुन लें इस बारे में उन्होंने क्या कहा। मुझे गाली निकालने से पहले मुझे एक बात का जवाब जरूर दीजिए कि अगर ये किडनैप हुई होती, सेम दिन में 2 से 3 घंटे के वक्फे के बाद ये घर वापस कैसे आ जाती? किडनैप करने वाला शख्स 2 घंटे में छोड़ देता है 2 घंटे में कह जाओ, निकल जाओ वापस, चलो किडनैपिंग का शौक पूरा हो गया मेरा। ये बताइए, 2 घंटे में वापस आके वीडियो बना रही है, और उस मौके पर जब वीडियो बना रही थी, इनके चेहरे के ऊपर कोई भी जख्म के निशान नहीं थे। अगली वीडियो, उससे अगली वीडियो लगी, अगले दिन फिर जख्म के निशान दिखाए गए। क्यों? जानवर थोड़ी हम, क्या हमें जो दिखाया जाएगा उसके ऊपर यकीन कर लेंगे? क्रिटिकल एनालिसिस क्यों नहीं करते? हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं, और रेवड़ थोड़ी है बकरियों का, भेड़ों का। खुदा का नाम लो, सोचो, पहली वीडियो अपलोड होती है, उसमें चेहरे के ऊपर कोई निशान नहीं होते, और बताया जाता है कि मुझे लड़के ने किडनैप किया, ये हो गया, वो हो गया, दिस एंड दैट एंड द अदर, और मुझे उठा के ले गया, उठा के लेके चला गया, और बाद में वापस आ गई वीडियो बनाई। इसके अलावा ज़ैद अली की मदर ने भी सामिया हिजाब को क्रिटिसाइज करते हुए एक वीडियो शेयर की, जिसमें वो सामिया हिजाब को गलत कह रही हैं। आप खुद सुन लें उन्होंने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन से सामिया हिजाब ने मीडिया पे शोर मचा रखा है, मुझे अगवा कर लिया जाएगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। तो ये एक लड़की नहीं है, हजारों लड़कियां ऐसी हैं कि जो टिकटॉक पर आती हैं, बेपर्दा होती हैं, अपने आप को नंगा करती हैं, अदाएं दिखाती हैं, और फिर गिफ्टर उनको गिफ्ट देते हैं, पैसा देते हैं। ये हराम का पैसा है, मर्द ऐसे ही पैसा नहीं देता, उसके बदले में वो कुछ ना कुछ चाहता है, ये इनको भी मालूम होता है। इसके बावजूद ये पैसा लेते वक्त मासूम बनी रहती हैं, और फिर जब वो उसकी वसूली का टाइम आता तो शोर मचा देती हैं सारी दुनिया में। तो अपने हाथ से पैसा कमाए, अपनी मेहनत का, हलाल का पैसा कमाए। तो चलिए अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करेंगे इंडिया की एक वायरल क्लिप के बारे में, जहां पे 2 बंदे ग्रेजुएशन के स्पेलिंग को लेकर बहस कर रहे थे। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक लोकल न्यूज़ चैनल पर डिबेट चल रहा था, जहां दोनों के बीच में ग्रेजुएशन के स्पेलिंग को लेकर झगड़ा हो जाता है। आप जरा ये क्लिप चेक करें। बाय द वे, मुझे तो ये क्लिप काफी फनी लगा। प्लीज मुझे कुछ आप ही सवाल कीजिएगा। सुनिए ना, पढ़ाई क्यों है? पढ़ाई क्यों है? एक मिनट सुनिए। ग्रेजुएशन का स्पेलिंग बताइए। ग्रेजुएशन का स्पेलिंग बताइए। GURATION। GURATION।
स्पेलिंग सही है, बिल्कुल सही है। सुन लीजिए मोबाइल पे, ठीक है, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट वेट कीजिए, वेट कीजिए, खुद को बता रहे हैं। सुन लीजिए हम क्या बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए एक बात बता दीजिए। हाँ आप बता दीजिए। यू आर DATU बस, हम नहीं पढ़े, हम 10th पास भी नहीं है। क्यों? हम तो पढ़ा अभी तो भारतीय जनता पार्टी की झंडा लेके। मैं तो नहीं, मैं कहाँ घूमू देखा, हम विकास की बात कर रहे हैं ना। हम सुन लीजिए, मुझे तो नहीं आता, तब ना मैं उससे हम तो सुन लीजिए। आपको तो मालूम होना चाहिए, तो आप पूछते उनसे। आप अगर पूछे हम बता रहे हैं आपको। तो चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं जो टिकटॉक लाइव से रिलेटेड है। NCCIA की जानिब से बहुत जल्द ये टिकटॉक लाइव के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। ये बात कंफर्म की है NCCI ने कि वो जल्द ही टिकटॉक लाइव के खिलाफ एक्शन लेंगे। जैसे उधर हरकतें और बेहयाई और गालियां दी जाती हैं, मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ। नहीं छोटी पहन देगी रिश्ते में है? नहीं। अच्छा गारा डालने रहा, ये कुत्ता है गाइस। तू इतना कोई बगैरत इंसान है ना, इस बुड्ढी को गाड़ियों के ऊपर चढ़ा इसको यहाँ पे बिठा, यहाँ पे बिठा, पहन दे चोटी आ गया, बिठा अपने कदाड़ पे। कुत्ती माँ के बच्चा मार के जोर दा मार। किधर गया मेरा लिखकर? ਤੁਹਾਡਾ ਪਨਵਈਆ ਹੈ ਜਾਦੂ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਪੇੜ ਬੈਗ ਭੈਣ ਦੇ ਚੁੱਡਾ। ਕੁੰਦੀ ਕਿੰਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਨਸ ਗਏ ਨੇ ਕੰਗਲੇ। लानत है इन कंजरों पे। मतलब यार ठीक है, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, मगर इज्जत से बड़ा नहीं पैसा। एक तो ये चैलेंज देने वाले बगैरत, और तो फिर ये एक्सेप्ट करके मतलब लाइव अपने हस्बैंड को लित्तर मार रही है। लानत है बेशुमार। इस टिकटॉक लाइव को तो लाजमी बैन होना चाहिए। इसी से रिलेटेड अपडेट किया है मंसूर अली खान ने, आप खुद सुन लें उन्होंने क्या कहा। ये भी मैं आपको बता दूं कि टिकटॉक के ऊपर ये जो लाइव होता है और इसके अंदर ये जो पनिशमेंट्स देने का एक रिवाज शुरू हुआ है, उसके अंदर जो पनिशमेंट्स के अंदर जो है बड़ी वाहियात किस्म की हरकतें होती हैं, खवातीन से बड़ी वाहियात किस्म की गुफ्तगू और हरकतें करवाई जाती हैं। इसके ऊपर भी क्रैकडाउन जो है वो अनकरीब शुरू होने वाला है, क्योंकि चंद ऐसी वीडियो जो है वो सामने आई हैं जहां पे लड़कियों से, खवातीन से जो है बड़ी ही नामुनासिब किस्म की फरमाइशें की गई पनिशमेंट के नाम के ऊपर, और उसकी वजह से जो है वो व्यूज वगैरह तो आ जाते हैं, बड़ा मतलब हजारों की तादाद में लोग जो है उसको देख रहे होते हैं, लेकिन बड़ी घटिया और वाहियात किस्म की वो ट्रांसमिशन होती है। तो इसके अगेंस्ट भी जो है वो कोई क्रैकडाउन करने का इरादा जो है वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो बना रही है। बाकी आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज। शुरुआत जब की तो जिंदगी में गम था, एक हाथ में कागज और दूजे में कलम था, अंदर से था खाली और जुबान बेजुबान, फिर भी खड़ा हुआ मैं लगा के पूरी जान, किया फिर शुरू लिखना कोरे से, एक कागज पे भरोसा था शब्दों और मेरे कलम की उस ताकत पे, इन शब्दों की गहराई जैसे मौत की हो खाई, मुश्किलों की